Dear students, in my previous video, I have already discussed most parts of the lesson Long Walk to Freedom। प्यारे बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लेसन है इसका अधिकांश भाग के बारे में डिस्कशन कर दिया था। अब बाकी हुए 3 4 5 पैराग्राफ्स का डिस्कशन नहीं हुआ था, उसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 1 शेखर इंग्लिश क्लासेस में देख लेंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाकी बचे हुए पार्ट्स को। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो बोलते हैं नेल्सन मंडेला की अपने लाइफ के बारे में बोलते हैं कि प्रत्येक आदमी के जिंदगी में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 तरह के उत्तरदायित्व होते हैं आदमी के। क्या उत्तरदायित्व होते हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, और टू हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायित्व, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड हैज एन, ये पहला ऑब्लिगेशन हुआ। दिस इज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्लिगेशन? ये क्वेश्चंस भी अब बहुतों को पूछा जाता है। व्हाट आर द ट्विन obligations that Nelson Mandela mentions? तो obligations to his family, his parents, to his wife and children, और ये पहला ऑब्लिगेशन हो गया, यहाँ तक पहला ऑब्लिगेशन। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है उनका? एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, उत्तरदायित्व, उसका ऑब्लिगेशन होता है टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, और वो नागरिक के प्रति, पूरे मानवता के प्रति। तो इस तरह से 2 तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आदमी को फुलफिल करना पड़ता है। सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। वो बोलते हैं कि आदमी जो है अपने क्षमता के अनुसार ये उत्तरदायित्व का निर्वाह और अपने रुचि के झुकाव, इंक्लिनेशंस मतलब होता है झुकाव, एबिलिटीज मतलब रुचि, रुचि और झुकाव के अनुसार अपने इन दो उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कंट्री में क्या है, साउथ अफ्रीका के जैसे कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो बोलते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव था, फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ, मैंने जिस जाति में जन्म लिया था और मेरा जो कलर था, कलर उनका क्या था? ब्लैक था, और ब्लैक लोगों को के प्रति बहुत ही भेदभाव किया जाता है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। बोले कि जो आदमी काले रंग के होते थे साउथ अफ्रीका में, है ना, जो रंग भेद का शिकार होते थे, काले रंग के, मैन ऑफ कलर मतलब काले रंग के, जो आदमी की तरह अपना जीवन यापन करना चाहते थे, उनको दंडित किया जाता था और समाज से और सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his peoples was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो वो बोलते थे कि जो आदमी साउथ अफ्रीका में जो अपने समाज के प्रति और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काम करना चाहता था, वो अवश्यम भावी रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको परिवार से अलग कर दिया जाता था और घर से अलग कर दिया जाता था। रिप्ड मतलब सेपरेटेड, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अलग जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ twilight existence of secrecy and rebellion,
एक मतलब छुपी हुई जिंदगी, एग्जिस्टेंस मतलब छुपा हुआ अस्तित्व जो है, जो गुप्त रूप से रहते थे और विद्रोही के रूप में वो रहने को मजबूर हो जाते थे। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब ये एग्जिस्टेंस उनका पूरा दिखता नहीं था। इट इज फिगरेटिव टर्म, ठीक है। आई डू नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने प्रारंभ में अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी से पहले नहीं माना था। बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. वो बोले कि जब मैं अपना उत्तरदायित्व तो परिवार के प्रति निभा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये रोका जा रहा है अपने सन के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए, अपने ब्रदर के प्रति जो उत्तरदायित्व है मेरा उसको पूरा करने के लिए, अपने फादर और एज ए हस्बैंड जो मेरा उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए। बिकॉज इन साउथ अफ्रीका the black people were just like slaves. They were debarred from using the public facilities. They have very few rights. They have no independence. They have no freedom to use to live एज अ ह्यूमन बीइंग। एज अ ह्यूमन बीइंग रहने की उनको आज़ादी साउथ अफ्रीका में नहीं थी। बहुत सारे नियम कानून ऐसे थे, ये रोड पे नहीं जा सकते हो, ये बाजार पे नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए वोटिंग राइट्स ये है, और ये टाउन में नहीं जा सकते हो, ये नौकरी नहीं कर सकते हो। तो ये सारे ऑब्लिगेशन जो बैरियर्स थे और हर चीज़ के लिए सजा था। ट्रेन में फर्स्ट क्लास में नहीं सफ़र कर सकते हो। तो ये सारा बैरियर्स जो है वो उनको अपने परिवार और समाज के प्रति जो परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व था उसको पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं इसे जन्म नहीं लिया था कि इस भूख से कि एकदम आज़ाद ही हो जाऊं, आज़ादी की भूख लेके मैंने नहीं जन्मा था। नेल्सन मंडेला बोलते हैं आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद था। आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था। नियर माई मदर्स हट, अपने मदर के हट के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर जो स्ट्रीम था, झरना था, उस पर तैरने के लिए मैं फ्री था। रन थ्रू माई विलेज, अपने विलेज में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और स्टार्स के नीचे अपने भोजन पकाने के लिए छोटे छोटे फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूविंग बुल्स जो सांड के ऊपर उनके राइड करने के लिए मैं फ्री था, जैसे कि गांव में किसान लोग करते हैं, किसान के बच्चे एंजॉय करते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते रहा और मेरे जो ट्राइब, जो मेरा जो आदिवासी जो क्लान था उसका जो नियम मैं मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जो आदमियों के द्वारा कानून और या भगवान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं तथा कथित कानून, उसके द्वारा मुझे कष्ट नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion मतलब भ्रांति। ये धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा कि उनका जो बॉयहुड का जो फ्रीडम था, लड़कपन का जो फ्रीडम था, वह एक भ्रांति था। When I discovered, जब मैंने ये पाया, डिस्कवर्ड मतलब खोजा, as a young man that my freedom had already been taken from me, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, मैं इसके लिए मुझे इसकी भूख लगी। Up to boyhood मुझे आज़ादी की कोई भूख नहीं थी। At first as a student I wanted freedom only for myself. As a student, एक स्टूडेंट के मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, ये क्षणभंगुर जो आज़ादी है क्या, स्टे रात को फ्री में घूमना। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो पढ़ाई करना जो मुझे अच्छा लगे।
and go where I chose, और वहां जाना जहां मैं चाहता हूं. Later as a young man, और young man में in जोहान्सबर्ग शहर में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब वो जोहान्सबर्ग में थे तो आई अर्नड में बहुत बेसिक जो और सम्मानजनक जो आज़ादी, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो आज़ादी चाहिए था, जिसके लिए पोटेंशियल मतलब क्षमता, उनके अंदर जो क्षमता है उसके विकास के लिए जो आज़ादी चाहिए था, उसके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक रहने लगे. अब है ना, और क्या क्या आज़ादी चाहिए था, अर्निंग पैसा कमाने के लिए आज़ादी, मैरिंग शादी के लिए आज़ादी, और हैविंग ए फैमिली, और जो कि नॉर्मल लॉफुल लाइफ में आदमी को चाहिए, वो सब आज़ादी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आतुर रहने लगे. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, तब धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि वो फ्री नहीं है, सिर्फ वो ही फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री, उनके भाई और बहन भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी को ही प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया था, आज़ादी को कर्टेल्ड मतलब कम कर दिया गया था, आज़ादी को कर्टेल्ड मतलब कम कर देना. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन लुक्ड लाइक आई डिड, मेरे जैसे जो लोग दिखते थे उन लोग सबों की आज़ादी को कर्टेल कर दिया गया है, कम कर दिया गया था. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी टाइम में मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी जो इसके लिए संघर्ष कर रही थी, समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसको उन्होंने ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम ग्रेटर देन हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. बोला कि ये हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. बोला जो हंगर, जो मुझ में जो आज़ादी प्राप्त करने की जो भूख थी, वो मेरी आज़ादी नहीं रह के वो मेरे पूरे समाज के लिए हो गई. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, ये जो इट वॉज दिस डिजायर, ये जो इच्छा थी अपने लोगों के लिए, आज़ादी के लिए जो इच्छा थी कि किस तरह की आज़ादी का, ये टू लिव लाइव्स विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जिंदगी जीना, आत्मसम्मान के साथ जीना. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन में हलचल पैदा कर दी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, एक डरे हुए युवक को किसमें बदल दिया, इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड युवक, योद्धा के रूप में, एक बोल्ड आदमी के रूप में बदल दिया. दैट ड्रोव लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक जो वकील था जो लॉ को फॉलो करता था, वो उसको क्रिमिनल बना दिया, कानून की नज़र में अपराधी बना दिया. That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने कि जो परिवार से प्रेम करता था उस आदमी को एक ऐसे आदमी के रूप में बदल दिया जिसका कि कोई अपना घर नहीं था, जिसको भटकने पे सब जगह पे मजबूर कर दिया गया. That forced a life loving man to live like a monk, जिसने कि एक आदमी को जो जिंदगी से प्रेम करता था उसको एक साधु की तरह रहने के लिए विवश कर दिया. किसने? हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपुल, लोगों की आज़ादी के लिए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बोला कि मैं बहुत ज़्यादा गुणी या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग या त्याग करने वाला नहीं हूँ जितना कि दूसरा आदमी होता है. बट I found that I could not even enjoy
द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, जो मुझे थोड़ी सी भी आज़ादी मिली थी तो वो भी आज़ादी में एंजॉय नहीं कर रहा था, मुझे एंजॉय करने नहीं दिया जा रहा था। When I knew my people were not free, जबकि मुझे ये पता चला कि मेरे लोग, मेरे ट्राइब्स के लोग, जो मेरे जैसे काले लोग फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम जो है को बांटा नहीं जा सकता है, उसको अलग अलग भाग में। द चेन्स ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ये नहीं कि मतलब ये कि एक आदमी अगर चेन में है, एक ब्लैक पीपल, तो समझो कि सारा ब्लैक पीपल या सारा आदमी जो है चेन में है, गुलामी में है। ये नहीं कि उसको थोड़ा, एक ब्लैक को थोड़ा आज़ादी दे दिए और दूसरे को नहीं दिए। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी। जो भी लोगों के प्रति जो गुलामी की ये जंजीरें थी, वो सभी लोगों के लिए नहीं थी। मेरे जैसे जो सोसाइटी के, मेरे समाज के लोग जो थे, मेरे जैसे काले लोग थे, उनके लिए जंजीरें नहीं थी, वो मेरे लिए भी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जो अत्याचार करने वाला है और अत्याचार सहने वाला है, दोनों को जो है लिबरेशन की जरूरत है, आज़ादी की जरूरत है। जो अत्याचार सह रहा है उसको भी आज़ादी की जरूरत है, और जो अत्याचार कर रहा है उसको भी आज़ादी की जरूरत है, क्योंकि वो भी गलत कर रहा है, उसको इस भावना से आज़ादी की जरूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है, वो जो है घृणा का कैदी है, घृणा का गुलाम है, वो कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस। वो जो है पूर्वाग्रह के जेल में बंद रहता है और संकीर्ण मानसिकता का शिकार रहता है। कौन? द ऑपरेशर, जो उसके अत्याचार करता है। आई एम नॉट ओनली ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे के आज़ादी का हरण कर रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ऐसे ठीक वैसे ही जैसे कि अगर मेरी आज़ादी ली गई है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मानवता से जो है ऑपरेस्ट और जो मानवता से जो ऑपरेस्ट है, जो अत्याचार सहन कर रहा है और जो अत्याचार कर रहा है ऑपरेशर, दोनों मानवता से विहीन हो जाते हैं, उनकी मानवता खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि दोनों को इससे आज़ादी की जरूरत है। दिस इज the whole chapter in which he has described about the inauguration ceremony of first formation of first non-racial government, and he has also described about his struggle for freedom, about his boyhood, and some of the leaders that sacrificed their life to get this freedom. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और समरी डाल दिया है, और इसी के साथ ये नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर्स है ये ख़त्म होता है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।